जय गुरु जी, हर हर महादेव। तो देखो, बहुत प्यारी सी बात है कि गुरु दा वास ना संगता विच होंदा है। और इस चीज़ को मान गए तो आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। अब ये मैं ना बात अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी हद तक जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। तो ऐसा ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। पता है उन लोगों को, पता है आप मंदिरों में जाओगे ना, बहुत अच्छे लोग होते हैं जो वो इतने प्यारे तरीके से आपसे बात करेंगे। मेरे पास ऐसे लोग हैं लिस्ट में, जो इस तरीके से बात करते हैं। कभी कभी इतना इतना गुस्सा आ जाता है, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि लोग बड़े ख़तरनाक आते हैं मंदिरों में या गुरुद्वारों में। बड़े इतनी बड़ी बड़ी नाकें लेकर आते हैं लोग। वो पता नहीं किस लिए आते हैं मंदिर में, गुरुद्वारों में। अपने गुरु से, अपने भगवान से मिलने आते हैं, या सिर्फ अपनी एटीट्यूड दिखाने, अपनी ईगो दिखाने आते हैं। चलो ठीक है, छोड़ो, जिसको जैसे रहना है। पर इतने प्यारे तरीके से बात करते हैं, उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भाई सच में हमारे गुरु का, हमारे भगवानों का वास भी अपने बच्चों के अंदर होता है ना। और आप जब इस चीज़ को समझ जाओगे ना, आपको आपके अंदर से प्यास ख़त्म हो जाएगी आपके गुरु को मिलने की, देखने की। आप जब ये चीज़ को समझोगे ना, ये चीज़ सबसे पहले तो देखो बहुत मुश्किल है, हम अपनी ईगो को नहीं ख़त्म कर पाते। और जिस दिन आपकी ईगो ख़त्म हो गई ना, वहाँ उसकी रहमत ऐसे बरसेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सुलझे लोग होते हैं ज़िंदगी में। मैंने जब देखा है कि जो लोग सोचते हैं ना, इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई देखो, वहाँ तो वो बैठे हैं, या अपने जहाँ पर भी जिनका जो भी प्लेस है, जो भी स्थान है, वहाँ वो बैठे हुए हैं कृपा बरसाने के लिए। बट वो अपने बच्चों के अंदर है, अपने संगत के अंदर है। वो लोग बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, एंड बड़े सुलझे होते हैं ज़िंदगी में। वो बहस करना नहीं पसंद करते किसी से। कोई किसी से कम नहीं होता आजकल, कि अगर मेरे पास पैसा कम है ना तो मेरे पास सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसे करके ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। या जिसके पास पैसों का है तो पैसों के फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो किसी को कमज़ोर समझना गलत बात है। बट आप अपने मन में ना ये बात को हमेशा डाल कर रखो कि आप किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हो, अपने गुरु की संगत से मिल रहे हो, अपने आसपास सेवादारों से मिल रहे हो, तो उनके अंदर गुरु का वास है। अब मैं अननोन पर्सन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कई बार ना ऐसे डबल फेस होते हैं लोगों के, कि यहाँ अगर संगत दिख गई ना आपको, तो हाय जय गुरु जी, वाह वो बड़े टाइम बाद दिखे, आज ऐसे वैसे। और यहाँ कोई अलग एक बंदा दिख गया जो गुरु जी को नहीं जानता, जो आपके भगवान को नहीं जानता, जो आपको नहीं जानता, उसके आगे आप इतनी गंदी तरीके से बिहेव कर रहे हो। सो विच इज़ रॉन्ग। यहाँ का अपनी गुरु संगत से बात करी हुई और उस अनजान इंसान से बदतमीजी से बात करी हुई सिर्फ ज़ीरो हो जाता है ऐसा। तो जो अपना नेचर है वो सेम रखो सबके साथ, आप प्यारे तरीके से सबके साथ बिहेव करो। अब किसी से लड़ाई हो गई, किसी से दुश्मनी है, वो चीज़ अलग है, उसको अलग हटा दो। फिर वो आप जानो कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है उसके साथ, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है ना। तो मैं आपको यहाँ कोई किसी तरीके का ज्ञान नहीं दे रहा, मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि अपनी गुरु संगत में ही वो लोगों के साथ बड़ा अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेरी किसी से यही बात हो रही थी। मैं वैसे अवॉइड करता हूँ ऐसी बातें करना, बट उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे को भी इन्वॉल्व होना पड़ा उस बात में। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं। अब इसमें गुरुजी का रोल क्या होता है? गुरुजी ना ऐसे लोगों से आपको दूर कर देते हैं धीरे धीरे। क्योंकि मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात उस दिन बोली थी कि जब भी आप सत्संग में जा रहे हो, जी हाँ, जब भी आप अपनी संगत के आसपास हो, सेवादारों के आसपास हो, तो उस टाइम पे कोई भी बॉस नहीं बन सकता, कोई भी किसी के ऊपर राज नहीं चला सकता, हुक्म नहीं चला सकता। बिकॉज हमारे महाराज एक है, ये सबसे बड़े बॉस है ना। जिसको जो आदेश देना है वो देंगे, जिससे जो बुलवाना है ये बुलवा लेंगे, अगर भरोसा कर रहे हो तो, ठीक है। और बॉस बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो किसी के साथ भी, क्योंकि इसके तमाचे में आवाज़ नहीं होती। इसका मतलब चाहे आप किसी भी भगवान की बात कर लो, इनके तमाचे में आवाज़ नहीं होती। जब पड़ेगा ना तो पता भी नहीं लगेगा और बहुत ज़ोर की पड़ेगा। तो
इस चीज़ ये डर हमेशा अपने अंदर बना कर रखो कि इससे ऊपर जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब वो गिराएगा ना तो उठने का मौका नहीं मिलेगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखो और नीवे होकर रहो, जितना नीवे रहोगे ना उतना इसका प्यार मिलेगा, आस-पास लोगों का प्यार मिलेगा। और ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो कि हाय मैं इतना अच्छा हूँ, ये मेरे को पसंद नहीं करता, ये मेरे को पसंद नहीं करती। हर कोई किसी को पसंद नहीं करता कभी भी, है ना? कितने भगवान हैं जिन्हें लोग नहीं पूछते, कितने हमारे होने वाले हैं जो नहीं जानते, नहीं चाहते गुरुजी के साथ जुड़ना, नहीं पसंद करते गुरुजी को। हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो हर किसी को हर कोई पसंद करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपने काम के पक्के बन जाओ कि आपके अंदर अगर नीवापन है, तो बस इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो अगर आप नीवेपन के साथ लोगों के साथ डील कर रहे हो, सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड बन के लोगों से बात कर रहे हो। क्योंकि कुछ नहीं होता है ना, हम किसी से मिल रहे हैं, पता नहीं हम अगली बार मिल भी पाएँगे या नहीं भी मिल पाएँगे उससे, या फिर कितने प्यारे तरीके से हम दोबारा उससे मिल जाए, किससे हमारा कैसा रिश्ता बन जाए। तो इसलिए जब शुरुआत में मिलते हो तो बड़े प्यारे तरीके से मिला करो, फिर धीरे-धीरे ना हम गुरु संगत को, गुरु महाराज शायद इस तरीके की ताकत दे देते हैं। काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना हुआ है ये बात कि हम ना पहचान लेते हैं इंसान को कि ही इज़ नॉट अ राइट पर्सन या शी इज़ नॉट अ राइट पर्सन। अ, कहीं न कहीं चालाकी है और कहीं न कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है जो कि हमें दिख जाता है, पता लग जाता है। तो इसके लिए शुक्राना। ये क्या है? ये रहमत है ना? जो बख्शी है महाराज ने। तो कभी भी अपने आप को बॉस समझने की कोशिश मत करो। हमारा सिर्फ़ एक ही बॉस है हमारे गुरु, या हमारे सिर्फ़ एक ही बॉस है हमारे भगवान। तो उनसे बड़ा बनने की कोशिश मत करो। तमाचे में आवाज़ नहीं होती, थप्पड़ में आवाज़ नहीं होती। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखो, है ना? तो बस यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।